everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist from Sama TV. आपको बताएंगे आज कि केपीके की हुकूमत या पंजाब हुकूमत, दोनों में से किसकी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर है। और जो बात करते हैं सीएमशिप की, तो मरियम नवाज की सीएमशिप ज़्यादा बेहतर है या अली अमीन गंडापुर की। इसके साथ साथ बात करेंगे उन सर्जरीज की भी जिनका ऐलान मोहसिन नकवी साहब ने साल के शुरू में ही कर दिया था, लेकिन ये सर्जरीज क्या हो गई हैं, क्या मरीज खैरियत से वापस घर आ गए हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट चल रही है या नहीं, आखिर ये सर्जरीज हुई भी है या नहीं, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए, जब बात करते हैं पंजाब हुकूमत और केपीके की हुकूमत की, तो दोनों में से आपको किसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर लगती है? मेरे ख्याल में कि कंपैरिजन ही नहीं है पंजाब हुकूमत का और केपीके गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ तो हुकूमत नाम की चीज़ है और एक सिस्टम है और दिखाई दे रहा है, और डेली बेसिस पे जो मीटिंग्स हो रही हैं और डेली बेसिस पे जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट और प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस और उसके बाद एक उनकी तकमील जो है वो एक मरहला और है। बावजूद इसके कि अगर मैं जो सीबीडी मनसूबा है वो जो तारीख दी गई थी निगरान हुकूमत में, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा जी ये मई 2024 में कंप्लीट हो जाएगा जी। लेकिन वो एक कितना बड़ा मंसूबा है कि अभी तक वो समझ नहीं आ रही कि वो कब कंप्लीट होगा, कब पाया तकमील तक पहुंचेगा कोई। और मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, मरियम नवाज ने भी कुछ डेट्स दी, मेरे ख्याल में वो भी अब गुजर चुकी हैं डेट्स। अच्छा, वहां पे काम भी कोई इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह मोहसिन नकवी ने बहुत से फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस दिन रात काम करके वो बड़े कम वक्त में बनाए। उस तरह की डेवलपमेंट, उस तरह का सीबीडी की हद तक मैं बात कर रहा हूं। ये जो वॉल्टन रोड वाला मंसूबा है, ये सुस्त रवि का शिकार है। वो भी एक, देखिए जब हम बात करते हैं अब कंपैरिजन केपी के हुकूमत का पंजाब हुकूमत का, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन यहां पे जो मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है, मगर उसके बावजूद जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है मरियम नवाज, वो आपको कोई ना कोई डेली बेसिस पे नया मंसूबा जो है वो अनाउंस करते हुए, लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही होती है। मैं कितने मंसूबे जो हैं मेरे सामने पड़े हैं, जैसे ट्रैक्टर स्कीम है, किसानों को सस्ते ट्रैक्टर देने के हवाले से पूरे पंजाब में एक सस्ता सोलर जो स्कीम है वो उन्होंने उसका आगाज किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में की थी कि 2 माह का रिलीफ जो है बिलों में, तो अब आज से जो बिल आना शुरू हुए तो मैंने नोट किया है कि जी बिलों में रिलीफ जो है, बिल्कुल 1 माह का रिलीफ तो मिल गया बिलों में, चाहे वो एक सब्सिडी थी पंजाब हुकूमत की तरफ से या जो भी उनकी प्लानिंग थी। इस मर्तबा जो बिल आ रहे हैं वो पिछले माह की निस्बत कम बिल हैं। यानी कि मैं अगर थोड़ी सी रेशो बताऊं जी, एक बिल जो मेरी नजर से गुजरा है, जो एक बिल मेरी नजर से अभी गुजरा है कि जहां 65,000 से 70,000 बिल आ रहा था, वो बिल अब 48 से 49,000 है इस मर्तबा। यानी कि ये एक रिलीफ है बिलों में। अच्छा, लेकिन वो 2 माह का रिलीफ। अच्छा, 2 माह का रिलीफ से मेरे जो नजर में वो ये है कि अगले माह से वैसे ही मौसम जो है थोड़ा बेहतरी आएगी उसमें, और एसी का इस्तेमाल कम होगा और इस तरह लेकिन देखिए वो बिजली का इस्तेमाल कम होगा, यूनिट की कीमत जो है उतनी रहेगी, उसमें कमी आना जो है वो असल चीज है। जो फिलहाल 2 माह का रिलीफ तो दिया पंजाब हुकूमत ने। आगे क्या अच्छा, उसके बाद वो आप पाक अथॉरिटी बनाने जा रही है, साफ पानी पूरे पंजाब में। उसके अलावा सबसे जो अच्छा, आज एक मीटिंग हुई है उनकी चीनी सफीर के साथ, और उस मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। और मैंने आपको पहले भी अक्सर ये बात की कि पंजाब को हम देख रहे हैं एक आम शहरी की नजर से कि मरियम नवाज जो है वो लीड कर रही हैं, वो वज़ीर आला हैं और वो शो रन कर रही हैं। लेकिन मैं आपको हर मर्तबा कहता हूं कि पीछे मियां नवाज शरीफ जो है इस वक्त फुल फ्लेज गाइड भी कर रही है पंजाब को एक तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उस हवाले से उनकी गाइडेंस बहुत ज्यादा है और हर मीटिंग में वो मौजूद पाए जा रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। और बहुत सी ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग्स इस तरह की हुई, चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बहुत सी मीटिंग जिसमें मियां नवाज शरीफ
मौजूद हैं। और अच्छा, वो इस तरह मौजूद नहीं है कि वो जो है एक सिर्फ मीटिंग की हद तक है, और उन्हें कोई मैंने नोट किया कि जो अलामिया आता है, जो प्रेस रिलीज आती है, और उसमें उनका नाम दिया जाता है कि वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की सूरत हाल है। जो चीनी सफीर के साथ आज मुलाकात हुई है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की और मियां नवाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हुई है और बहुत से अहम मंसूबे मुस्तकबिल करीब में जो चाइना की मदद से पाकिस्तान में जिनका आगाज किया जाएगा वो भी डिस्कस हुए हैं। सी पैक के हवाले से जी बिल्कुल बड़ी अहम डिस्कशन हुई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक इनका प्लान जो सामने आया अभी तक वो है कि क्रैकडाउन कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब भर में जो है वो जो लैंड माफिया है, कब्जा माफिया है, और सरकारी गैर सरकारी जमीनें जो है उनसे वागुजार करवाने के हवाले से एक मंसूबा जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे मुश्किल मंसूबा मुझे लगता भी यही है, क्योंकि ये निगरान हुकूमत में साबिक वज़ीर पंजाब ने भी इस पे काम करने की कोशिश की थी, मगर वो इतना एक बासर माफिया है कि वो उन्होंने घुटने टेक दिए थे। और मेरा ख्याल है कि शायद 4-6 दिन कोई इस तरह का क्रैकडाउन हुआ होगा, कुछ 100 या कुछ 1000 एकड़ जमीन वागुजार भी हो गई होगी, लेकिन एक पूरे का पूरा जो एक प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। वो जो है वो बासर और वो ताकतवर माफियाज जो थे उन्होंने साबिक सीएम पंजाब को घुटने टेक में मजबूर कर दिया था, और वो इस मंसूबे पे ज्यादा देर काम नहीं कर सके थे। उसमें जितनी अथॉरिटीज हैं, आप एलडीए ले लें, और जितनी पंजाब की दीगर अथॉरिटीज हैं वो भी पीछे हट गई थी। लेकिन इस दफा हमें नया रुख मिलेगा, मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, उम्मीद है, हम बिल्कुल। देखें, ये एक नारा जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट में भी मारा गया था, मगर बदकिस्मती ये थी कि ऊपर उस्मान बुज़दार बैठे थे। उस्मान बुज़दार पे बाद पे एग्जीक्यूशन दर्जनों नहीं ना, बुशरा साहिबा दर्जनों जो है वो केसेस सामने आ गए कि वो खुद शामिल थे, जो है वो लैंड माफिया की सरपरस्ती वो खुद कर रहे थे। और वो जो सारी दास्तानें हैं फराह गोगी की और चौधरी मोहम्मद सलाई की, तो वो यही था ना सारा। आप जो लाहौर मास्टर प्लान है आप उसको देख लें, अरबों रुपया लिया गया जो है वो ग्रीन लैंड को ब्राउन डिक्लेयर करने के लिए, और हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनको एनओसीज जारी कर दिए गए। तो ये सब क्या था? और उसके बाद जो कुछ रूडा में भी जो कुछ हुआ, मैं कह रहा हूं कि अगर अब जो है रूडा ने अपने मामला जो हैं वो स्ट्रीमलाइन किए हैं और उन जमींदारों के साथ चीजें एमिकेबली हल हो रही हैं, तो ये एक खुशाइन बात है। लेकिन उस दौर की जब मैं बात करता हूं, जब मियां असलम इकबाल को एलडीए का चेयरमैन लगाया ही इस शर्त पे गया था कि आपने जो है ये एजेंडाज हैं और इन सोसाइटीज को आपने जो है वो खराब करना है, इनको तंग करना है, इनका रास्ता बंद करना है, इनको आपने इलीगल सोसाइटीज को जो है लीगल का स्टेटस दिलवाना है। तो ये सब जो है मिली भगत के साथ उस वक्त हो रहा था। अब डिपेंड करता है कि वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज वो इन माफिया से किस हद तक जो है बचा के और इनका सामना करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हैं। उनकी जो टीम है वो वाकई उसमें कोई मीर जाफर तो नहीं है, और दोबारा से वो इस मंसूबे को डिट्रैक्ट तो नहीं कर देंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखें, ये तो हम कंपैरिजन करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन कंपैरिजन में हम आ ही नहीं पा रहे। हम सिर्फ पंजाब हुकूमत के मंसूबों की बात कर रहे हैं और देख लें सबके सामने एग्जैक्टली जो मंसूबा एक डिले में है और जो बेजात ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से इतने लोगों के कारोबार वहां पे तबाह हो गए हैं, हमने उसका भी जिक्र किया है, वो है वाल्टन रोड मंसूबा। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन, तो एक मंसूबा मैं कहता हूं कि ये शो आज हम पंजाब में बैठ के करें, मैं अब तैयार हूं, आप ये शो मेरे साथ केपीके में भी जाके कर लें, हम रोड के ऊपर जाके शो कर लेते हैं। हम उनकी किसी भी हुकूमती जो है वो वजीर के साथ बैठ के शो करने को तैयार है कि वो हमें बता दे कि आज के दिन तक क्या मंसूबा है। एक मंसूबा है 14 दिन के अंदर बानी पीटीआई की रिहाई, उनका मंसूबा है। उनका मंसूबा है उन्होंने जलसे करने हैं। किसी जलसे में उन्होंने केपीके की तामीर और तरक्की के हवाले से किसी एक लीडर ने कभी कोई बात की हो तो आप मुझे बता दें। उनका मिशन
उनका मंसूबा, उनका पहला मंसूबा भी ये है, उनका आखिरी मंसूबा भी ये है, रिहाई और उनको जो है ना वो उसके अलावा पीटीआई के अलावा किसी की हुकूमत जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए और सक्सेसफुल होते हुए वो दिखाई ही नहीं देती। हर हुकूमत, हर पार्टी उनके लिए नाअहल है, यही उनका मंसूबा है। और इसके अलावा उनके पास ना कोई प्लान है, ना उनके पास कोई रोड मैप है, ना वो अपने मंशूर पर अमल पैरा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं है, जीरो। कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कंपैरिजन बनता ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आप कंपैरिजन जरूर करके बताएं। जब बात करते हैं अल-अमीन गंडापुर की और दूसरी जानब सीएम साहिबा पंजाब मरियम नवाज की, दोनों की सीएमशिप में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, किसकी बेहतर है? देखिए यहाँ पे जो है ना वो बात की जाती है कि वो टिकटॉक बहुत बनाती हैं और मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया प्रेजेंस मैं कहता हूँ कि टिकटॉक ही बनाएं आप, लेकिन काम तो हो रहा है। अगर वो काम जो है वो टिकटॉक के जरिए उसको उसकी पब्लिसिटी की जा रही है या उसकी कैंपेन की जा रही है तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। तो दूसरी तरफ जो है सीएम केपी के वो भी काम यही कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ टिकटॉक बना रहे हैं, वो सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं। और आपने वो वीडियोस अगर देखी है जब वो लाहौर एंटर होते हैं और वो गाड़ी तोड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैमराज ऑन हो गए, उनके जो कैमराज हैं वो ऑन है, फिर उनके सामने वो एक हुज्जत तमाम कर रहे हैं, वो उनसे शीशा नहीं टूट रहा और वो उसको डंडे बरसा रहे हैं। और फिर जब वो शूट कंप्लीट हो जाता है फिर वो डंडा फेंकते हैं और फिर वो सड़क की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो काम उधर भी यही हो रहा है, लेकिन उधर सिर्फ मौला जेट बन रही है, उसकी वो 3 और वो गंडासा पकड़ के और वो निकलते हैं और बड़के मारते हैं और ये सब करके। और मेरा ख्याल है कि केपीके के अवाम ये देख रहे हैं और अगर वो इस आस पे, इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ 4-6 माह के बाद जो है वो तख्ता उलट जाएगा और वो हुकूमत को घर भेज देंगे और दोबारा से वो इख्तियार में आ जाएंगे, तो वोट जब आप लेने जाएंगे वोट तो आपने काम से लेना। काम वाली सूरत हाल केपीके में नहीं है। केपीके में बहुत ही सूरत हाल इस हवाले से खराब है। कुछ अरसा पहले तक वो अपने फंड्स की बात करते थे, अब वो अपने फंड्स की भी बात नहीं करते। वो कहते हैं वो भी छोड़ें आप, वो एक ही बात करते हैं, वो बात करते हैं लड़ने की, वो बात करते हैं चढ़ दौड़ने की, वो बात करते हैं जलाओ घिराव की, वो बात करते हैं बानी की रहाई की। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए कंपैरिजन अगर आप कहते हैं सिंध हुकूमत से, तो मैं आपको कंपैरिजन बताता कि वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो किन मंसूबों पे काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में कितना काम, कंपैरिजन वहां किया जा सकता है।